हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। ये मेरी 17th वीडियो है और इसमें मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कुछ फाइलों की और किस तरह के टॉपिक की बात करूँगा। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या डिस्कशन आज करने वाले हैं। ये मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है डबल डेटा वैलिडेशन। इस फाइल में एक शीट पर मैं हूँ और VBA कोडिंग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। VBA कोडिंग में मैं यहाँ यूज़ करूँगा ओपन, क्लोज और सेव। ओपन, क्लोज और सेव मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ओपन एंड क्लोज का इस्तेमाल करूँगा और लिखने की बात करूँगा कि उस वर्कबुक में आप लिख कैसे सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वर्कबुक डॉट ओपन लिख रहा हूँ और फिर फाइल नेम स्पेस डाल के फाइल नेम लिखा और ब्रैकेट में कोलन इक्वल्स टू मैंने बताया फाइल का जो एक्सटेंशन है वो कौन सी फाइल है जो मुझे ओपन करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे VBA क्लास वाली फाइल ओपन करनी है तो मैंने लिखा VBA शीट वाली फाइल ओपन करनी है तो VBA शीट डॉट एक्सएल XX। अब देखिए दोस्तों मैंने XLXX यूज़ किया है तो ये गलत है। क्योंकि इसका फाइल एक्सटेंशन है XLSM। क्योंकि मैक्रो वाली फाइल अगर आप मैक्रोज में सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन बदल जाता है। अब देखिए दोस्तों अब वो फाइल ओपन हो चुकी है इसलिए XLXM यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है। अगर एक्सेल फाइल होती तो XLXX होता, लेकिन एक्सेल फाइल नहीं है, वो मैक्रो एनेबल फाइल है इसलिए उसका एक्सटेंशन है XLXXM सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटेंशन बदल सकते हैं। आप लोग को ध्यान ये रखना है आप लोग को कौन सी फाइल को ओपन करना है, किस फाइल को ओपन करना है और उस फाइल का नेम क्या है, डॉट उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। जैसे मैं एक और फाइल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, उसका भी एक्सटेंशन VBA डॉट शीट एक और फाइल है जिस फाइल को मैं सेव शीट पर जाना चाहता हूँ और उस फाइल की शीट पर कुछ लिखना चाहता हूँ। सपोज करिए मैंने उस फाइल को ओपन तो कर लिया, अब मैं उस फाइल को किसी एक लोकेशन पर पर्टिकुलर लोकेशन यानी शीट नंबर 11 पर मैं एक रेंज में कुछ डेटा टाइप करना चाहता हूँ। द डेटा इज मैंने कहा A1 to A10 में शीट 11 पर जो मेरी शीट है दैट्स वर्कबुक इज VBA शीट डॉट XLX। क्योंकि अभी मेरे पास दो वर्कबुक एक्टिवेट है तो मैं चाह रहा हूँ कौन सी वाली वर्कबुक पर, मैं चाह रहा हूँ VBA शीट वाली वर्कबुक पर जो भी है उस वर्कबुक पर। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक्सटेंशन मैंने गलत लिखा है। तो बेसिकली एक्सटेंशन सही करेंगे तो ये वर्क करने शुरू कर देगा। अब देखिए मैंने इसका एक्सटेंशन गलत लिखा है इसलिए फिर से वर्क नहीं कर रहा और ये नहीं लिख पा रहा A1 to A10 में एक्सेल। और इसका रीज़न सिर्फ सिंपल सा यही है कि मैंने इसका एक्सटेंशन XM नहीं किया है। हमने ये लोकेशन तो बता दी कि चलिए हरी वाली फाइल पे लिखिए, चाहे किसी भी फाइल पे लिखिए, लेकिन मैंने इसका एक्सटेंशन अभी नहीं बताया है और जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो फाइल का एक्सटेंशन सही करते ही मेरा ये एरर नहीं देगा और ऑटोमेटिकली ये मुझे रिजल्ट शो कर देगा। ये देखिए मैंने अब M कर दिया और जैसे ही मैंने इसे M किया तो आप लोग देख सकते हैं B1 to B10 में जो है डेटा लिखकर आ चुका है हरी वाली शीट पर। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका, बस आप लोग को ध्यान ये रखना है कि एक्सटेंशंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बिना एक्सटेंशंस के आप लोग अब चाहें तो फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं, सेव कर लीजिए। सेव होने के बाद ये अपने आप ही क्लोज हो जाए, ये भी आप चाहते हैं फाइल सेव हो जाए और फिर उसके बाद आप चाहते हैं फाइल क्लोज हो जाए। तो मतलब ये टास्क परफॉर्म करना है, आप लोग को फाइल ओपन करनी है, फाइल ओपन करने के बाद फाइल पे कुछ लिखना है, लिखने के बाद आप उसे सेव करें और क्लोज कर दें। तो देखिए अब फाइल दोबारा से अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखिए उस पर वो चीज़ लिखा हुआ होगा और सेव हो चुका होगा। मैंने इसे एनेबल किया और अगर आप देखें हरी वाली शीट पर तो हरी वाली शीट पर B1 to B10 में यही लिखा हुआ है। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।